बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो इनिशियल इंटरव्यू के बारे में है और इसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं पूरी गाइडलाइंस बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा कि आपने इसके लिए कैसी प्रिपरेशन करनी है और ये बेसिकली होती क्या है, कंडक्ट कैसे होती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये जो इनिशियल इंटरव्यू होता है ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर में कंडक्ट होता है। ये एक क्विक स्क्रीनिंग लेवल असेसमेंट है जो कि ज़ाहिर है रिक्रूटमेंट सेंटर के लेवल के ऊपर होता है और उसके में आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, जनरल नॉलेज और मोटिवेशन टू जॉइन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है, तो वो बेसिकली एवेलुएट की जाती है। और ये जो भी रिस्पेक्टिव सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसका जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सेंटर होता है वहाँ पे कंडक्ट होता है। जब आप इनिशियल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। और इंटरव्यू से पहले आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको बुलाया जाएगा और सबसे पहले फिर आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, इंग्लिश और उर्दू में, और उस पर आपने ऐसे लिखना होता है, मज़मून लिखना होता है। और ये मज़मून जो है तकरीबन 250 वर्ड्स का होता है, उर्दू का हो या अंग्रेज़ी का। तो आपने इतने तकरीबन 1.5 पेजेस का जो नॉर्मल लेंथ होती है तो वो लिखनी होती है। और यूजुअली आपको 8-10 मिनट या कहीं पे 4 मिनट भी दिए जाते हैं। तो यूजुअली मतलब आप 5 से 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। तो पर्पस क्या है बेसिकली, अब हम चूँकि इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऐसे राइटिंग है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने ऐसे किस तरह लिखना होता है और मतलब कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इन हैं, उन पे एसेस वगैरह आते हैं, तो वो भी गाइडलाइन में देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं इंटरव्यू के ऊपर। तो इंटरव्यू का जो पर्पस है वो ये है टू फ़िल्टर आउट कैंडिडेट्स बिफोर आईएसएसबी। और इसमें क्या चीज़ें चेक होती हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये अंग्रेज़ी में ही होता है ज़्यादातर मोस्टली। पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल ग्रूमिंग आपकी कैसे हुई है वो चेक की जाती है। एजुकेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस चेक किया जाता है। मोटिवेशन फॉर जॉइनिंग द आर्मी चेक की जाती है और आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपकी सूटेबिलिटी कि ये फ़ौज के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये चीज़ें चेक की जाती है मेनली। और ये एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम होता है, लेकिन ये बड़ा ही डिसाइसिव होता है। और इसी की बुनियाद पे आप फिर अगर ये आपने पास कर लिया तो फिर आगे आईएसएसबी के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप नहीं जा सकते। तो अमूमन ये पैनल की सूरत में होता है, कंडक्टेड बाय मेजर से कर्नल रैंक का जो मिलिट्री अफसर होता है, तीनों सर्विसेज का अमूमन, तो वो कंडक्ट कराता है। या कभी कभार उसके साथ साइकोलॉजिस्ट या रिक्रूटिंग ऑफिसर भी साथ होता है एज ए पैनल। तो ये जो आर्मी में तो है तकरीबन ये पैनल की सूरत में होता है, बाकी जगहों पे कभी पैनल की सूरत में होता है या इंडिविजुअल भी किया जा सकता है। यूजुअली 1 से 2 अफसर्स पैनल्स में होते हैं। तो सीक्वेंस क्या है इंटरव्यू का? सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो जो अमूमन सबसे पहला सवाल किया जाता है वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का सवाल होता है, जिसमें आप अपना नाम बताएंगे, एजुकेशन, होम टाउन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सिबलिंग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मालूमात आप उस इंट्रोडक्शन में आप उसको बताएंगे। क्वेश्चन अबाउट योर स्कूलिंग, मार्क्स, फेवरेट सब्जेक्ट, हॉबीज़ और डेली रूटीन, ये आपसे पूछी जाती हैं। सारी ज़रूरी नहीं है लेकिन इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेल मी अबाउट योर फादर ऑक्यूपेशन, ये इस तरह के सवाल, या व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई, ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जो सेकंड चीज़ है वो है मिलिट्री मोटिवेशन चेक की जाती है। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है। और इसके साथ ही विच आर्म
यानी कि इन्फेंट्री, अगर आर्मी में आप जा रहे हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, एयरफोर्स में जा रहे हैं, जीडीपी है, एडी है वगैरह, या नेवी में जा रहे हैं, ऑप्स है, ऑपरेशन ब्रांच है, जो भी ब्रांच है, आप किस में जा रहे हैं और कौन सा आप प्रेफर करते हैं और क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो ये इन सवालों, ये जितने भी अभी सवाल की सूरत में चीज़ें हैं, ये आप पहले से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे लाजमन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप मेंटली रेडी रहें। तो आपने जिस भी आर्म के लिए, जिस भी सर्विस के लिए किया है, उसमें जितने भी आर्म्स में वो आपको पता होना चाहिए, और आपने जिस पर्टिकुलर आर्म के लिए वो ज्वाइन करना है या अप्लाई किया है। आर्मी में तो बाद में होता है कि आपने इन्फेंट्री में जाना है, आर्टिलरी में जाएंगे, या इंजीनियरिंग में अगर आपने करना है तो वो शुरू से ही होता है। इस तरह जीडीपी और एडी का अलग अलग आता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने किसके लिए अप्लाई किया है। नेवी में भी ब्रांचेस होती हैं, पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप किस ब्रांच में जाएंगे और क्यों जाना चाहते हैं उधर। तो ये इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। और ये भी कॉमन सा सवाल है कि हु इंस्पायर्स यू इन द आर्म फोर्सेस, और या आप आर्म फोर्सेस में क्यों जाना चाहते हैं। इस तरह के सिमिलर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट विल यू डू इफ़ नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सवाल होते हैं, लाजमन होते हैं। बेसिक जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाती है, जिसमें कैपिटल्स के नाम हैं, रिवर्स है, प्रोविंसेस है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, पाकिस्तान के लिहाज से या दुनिया के लिहाज से ये पूछी जा सकती हैं। तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर या करंट इवेंट्स जो हैं, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमी के, पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस, या जो भी नेवी के रिलेटेड या एयरफोर्स के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इंटरनेशनल इश्यूज़ आपको पता होने चाहिए जो चल रहे हैं, जिस तरह आजकल फ़लस्तीन का मसला है, यूक्रेन वगैरह का मसला है, बाकी जितने भी मसले मसाइल हैं, वो सारे आपके इश्यूज़, पाकिस्तान में जैसे सैलाब वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ दी करंट चेयरमैन ऑफ NDMA, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस पाकिस्तान इज़ फेसिंग टुडे। तो ये सारी करंट इवेंट्स है, करंट अफेयर्स है, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें आप तैयार करके जाएँ, इनमें से कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी जो एक एजुकेशनल और एकेडमिक क्वेश्चंस हैं, वो भी पूछे जाते हैं। अगर आप FSC या ICS या A-लेवल वगैरह के हैं, तो उस लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, बायोलॉजी, जनरल साइंस जो आपके हैं, उनसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। और ये कंसेप्चुअल लेवल के होते हैं, इतने ज़्यादा डीप नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट्स ओम्स लॉ, या आपको जो न्यूटन्स के लॉज वगैरह हैं वो पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजी के लिहाज से। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और जो ग्रेजुएट्स या स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं, तो वो ज़ाहिर है उनको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है, उनसे पूछा जाएगा। और ग्रेटर जो डीप इंसाइट्स है उन सब्जेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड उन एरियाज़ को से मुतालिक भी सवाल पूछे जा सकता है। उसके बाद फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है, जिसमें आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो जज की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर लीडिंग अ ग्रुप एंड 2 people रिफ्यूज़ टू ओबे यू, व्हाट विल यू डू। तो इस तरह की सिचुएशन आपको, ज़रूरी नहीं है कि ये सिमिलर सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह क्वेश्चन अबाउट स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप आपसे पूछी जा सकती हैं कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, या एक अच्छे फ्रेंड की क्वालिटीज़ क्या हैं, या लीडर की जो है अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेल मी 3 गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड 2 वीकनेसेस। तो ये चीज़ें आपसे इसी तरीके से पूछे जा सकती हैं। तो आप ये भी तैयारी करके जाएं कि आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या हैं। उसके बाद है ड्रेस कोड और अपीयरेंसेस में क्या है कि आपको फॉर्मल जो है ना ड्रेस पहनना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस से मुराद है कि ड्रेस, पैंट्स, शर्ट्स वगैरह, लेकिन वो ज़्यादा चमकीली रंगीली ना हो, लाइट शर्ट्स हो, कोट या ब्लेज़र उस पर पहन सकते हैं। टाई वगैरह पहने अगर मौसम के मुताबिक है, बेहतर है, अगर आपके पास है तो पहन लें। जिनके पास ड्रेस कोट वगैरह ना हो, पैंट शर्ट वगैरह,
तो वो शलवार कमीज़ विद वेस्ट कोट पहन सकते हैं, ब्लेज़र, वेस्ट कट नहीं है तो ब्लेज़र उसके ऊपर पहन सकते हैं। शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए, कोई जीन्स या वेडिंग ड्रेसेस जो कि लोग अमूमन वेडिंग में पहनते हैं ड्रेसेस, वो नहीं होनी चाहिए, वो फॉर्मल ड्रेसेस नहीं होते। क्लीन शेव, जो कि शेव करते हैं वो क्लीन शेव हों, ट्रिम जिनके दाढ़ी हों वो प्रॉपर बाकायदा तरीके से ट्रिम्ड हों, और आपकी हेयर कट जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो, फ्रेश हुई हो। और बैठने का तरीका ये है कि आपको बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट बैठना चाहिए, और जिस तरह से आपकी तस्वीर में नज़र आ रहा है। और आप आई कांटेक्ट अपने इंटरव्यूअर के साथ, पैनल है तो बेशक आप जो आपसे सवाल पूछे उसके साथ आंख मिला के बात करें, या अगर अकेला है तो ज़ाहिर है उसी के साथ ही आप, लेकिन बी पोलाइट, आपने पोलाइट रहना है। डूज़ एंड डोंट्स क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डूज़ क्या है? आंसर क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड कंसाइजली। लंबी कहानियाँ लंबी चौड़ी कहानियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी के साथ आप जवाब दें, शॉर्ट आंसर दें, लेकिन वो कंसाइज हो, ब्रीफ हो, जो सवाल पूछा गया हो उसी का जवाब हो, और कॉन्फिडेंट रहे। इसी तरह आप मोटिवेशन शो करें। आर्मी लाइफ के लिए, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, और लेकिन ये मोटिवेशन जो ना जेन्युइन होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं तो बचपन में ना ऊपर जहाज़ उड़ता था तो मैं उसको देखता था, उससे मुझे शौक़ हुआ कि मैंने एयरफोर्स जाना है, मैंने जीडीवी पायलट बनना है। तो ये ऐसी कहानी है। तो आपकी कोई रियल मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, और वो आप वहाँ पे शो भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, जो पाकिस्तान के रिलेटेड है, डिफेंस के रिलेटेड है, या इंटरनेशनल इश्यूज़ के रिलेटेड है, वो आपको पता होने चाहिए। डोंट्स क्या हैं इसके? डोंट मेमोराइज लॉन्ग रिहर्स्ड आंसर्स। जब भी आप मेमोराइज रटे हुए जुमले बताएंगे, आपने कहानियाँ पहले से याद की होंगी, तो फिर वो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये तो फेक है या रटे रटाए जवाब दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत सोचें, जो सवाब पास दें, अपने जवाब देने के अंदाज़ में जो आपका बोलने का स्टाइल है उसमें थोड़ा सा पास वेरिएशन लाए, आवाज़ ऊपर नीचे हो बिल्कुल, उससे मतलब थोड़ा सा ये अंदाज़ा होगा कि ये अंदर से बोल रहा है, ये उसने कोई सेंटेंसेस याद नहीं किए हुए कि फर जवाब दे दिया। तो थोड़ी सी वेरिएशन आपके उसमें आनी चाहिए। डोंट शो ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, एरोगेंट भी ना हो और कॉन्फिडेंट बनाओ। डोंट क्रिटिसाइज़ आर्मी या पॉलिटिकल लीडर्स ब्लंटली, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो ब्लंटली से मुराद ये है कि डायरेक्ट आप, अगर हाँ थोड़ा सा आगे पीछे करके कोई गलत चीज़ हो रही है या है तो आप उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन जो ना वो बिल्कुल ही आप जो ना उसको बंदूक की नोक पे रख के चीज़ें बताएं तो फिर वो गलत हो जाता है। डोंट लाई, झूठ ना बोलें अबाउट योर एकेडमिक्स, फैमिली या बैकग्राउंड आपका है। तो जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन, तो उसकी एक लिस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये पूछें, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक फेयर आइडिया बन जाएगा, और अब उसी इन्हीं लाइंस के ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपका इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल जाएगा इंशाल्लाह। तो यूजुअली सबसे पहला सवाल तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ही होता है, और ये अमूमन इंग्लिश में ही होता है, सारा पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, इफ़ नॉट आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, जो भी जहाँ जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है, व्हाट्स योर सेकंड ऑप्शन। तो ये लाजमन आप इसकी तैयारी करें और उस पर सोचें कि अगर किसी वजह से आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाए तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन क्या है। तो ये सवाल आपसे ICSB में भी पूछा जाएगा और इस इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। हु इज़ योर रोल मॉडल या फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई, ये लाजमन एक तैयार करें, उस पर सोचें कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है क्या, उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, और रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों है वो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी।
व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपको पता होने चाहिए, ये आगे आपके एसएसबी में भी काम आएगा। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम में आप क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। इसका ताल्लुक आपके हॉबीज़ के साथ है, तो जो आपकी हॉबीज़ हैं यूजुअली वही आप बताएं, कोई और चीज़ बताएंगे तो फिर फंस जाएंगे। विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन FSC ICS एंड वाई, तो ये सवाल भी अमूमन पूछा जाता है। तो अगर आपने FSC की है ICS किया है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट तो होगा जो कि आपको कदर बेहतर रहा होगा या जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, तो आप उसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा तैयारी करें डीप लिहाज से, क्योंकि इस सवाल के जवाब में आपसे उसी सब्जेक्ट के मुतालिक मज़ीद सवाल किए जा सकते हैं। तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा डिटेल प्रोब किया जाता है और आप उसकी तैयारी अकॉर्डिंगली करें और ये लाजमन तैयार करें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कंट्री, ये जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के सवालात होते हैं। इस तरह के कैपिटल क्या है या लोकेशन कौन सी है फला कंट्री के, या पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है या ईरान के ईस्ट वेस्ट में क्या है या इंडिया के आगे पीछे, मतलब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के नाम बता दिए जाएंगे। कॉन्टिनेंट का बताया जा सकता है, किसी मुल्क का बताया जा सकता है कि इस कॉन्टिनेंट में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू फेल टुडे व्हाट विल यू डू, ये सिचुएशन के लिहाज से भी है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। सिचुएशन भी पूछी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा वो है कि इफ़ योर टू ग्रुप मेंबर्स रिफ्यूज़ टू फॉलो योर कमांड ड्यूरिंग अ टास्क व्हाट विल यू डू, तो सिचुएशन लाजमन आपसे पूछेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन आ सकती है, तो वो आप मेंटली याद रखें, रेडी रखें ताकि आपको मसला ना हो। तो ये एक कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट होगा जब ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी पैनल अफसर होगा तो वो रिमार्क्स लिखेगा आपके इंटरव्यू कैसा हुआ, और उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसी दिन ही कि आप रिकमेंड हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके भेजा जाएगा, जो मतलब आपको ISSB कॉल लेटर दे दिया जाएगा। फिर आपने ISSB कॉल लेटर भर के दोबारा जमा कराना है। और अगर आपका नहीं हुआ कि आप नॉट रिकमेंड हो गए इस इंटरव्यू में, तो फिर आप रीअपीयर हो सकते हैं नेक्स्ट कोर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन दी चांस अवेलेबिलिटी। अगर आपके अभी चांस रहते हैं, यूजुअली आपके पास 3 चांसेस होते हैं, तो अगर आपके 3 चांसेस पूरे नहीं हुए तो आप दोबारा भी रीअपीयर हो सकते हैं एज ए रिपीटर कैंडिडेट। तो इम्पोर्टेंट टिप्स इंटरव्यू का क्या है, थोड़ा सा रिपीट दोबारा कर लेते हैं। ट्रीट इनिशियल इंटरव्यू लाइक अ मिनी ISSB इंटरव्यू, तो आप इसकी इसी तरह तैयारी करें जिस तरह आप ISSB के इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डूज़ एंड डोंट्स हैं आप उस पर अमल करें। दे आर नॉट चेकिंग परफेक्शन, ये याद रखें। दे वांट कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड सूटेबिलिटी फॉर आर्मी ट्रेनिंग। परफेक्शन की तरफ ना जाएं, आप कॉन्फिडेंट रहें, मोटिवेटेड रहें, और सूटेबिलिटी ऑफ आर्मी ट्रेनिंग ये आपकी चेक की जाएगी। और प्रेजेंट यूर ऑथेंटिक सेल्फ, झूठ ना बोलें, डॉज देने की कोशिश ना करें, कोई फेक या बोरोड आंसर आप ना दें इंटरव्यू के दौरान। जो जेन्युइन चीज़ें हैं अपने आप को एक्सप्लोर करें। ये जो सवालात आपको बताए गए थे 10 के करीब सवाल, तो उन पे काम करें, जो एक्चुअल रियलिटी में है आप उसी के मुताबिक ही तैयारी करें, प्रैक्टिस करें उसकी। वर्क ऑन एंड इम्प्रूव योर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, तो अगर आपकी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन ये जो आपको ऐसे मिलता है या आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ाहिर करते हैं। वर्बल जो इंटरव्यू में होता है, जो सवालों के जवाब देते हैं, तो ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, तो ये आपकी चेक होती है, उसको इम्प्रूव करें। स्माइल लाइटली, बहुत ज़्यादा भी खुल के ना हंसे वहाँ पे, हल्की सी मुस्कान आपकी उसके होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी ऑड भी ना लगे। इससे मुराद हरगिज़ नहीं है कि आप हर वक्त दांत दिखाएं, तो मतलब कि आप आपके चेहरे के जो तासुरात है वो बिल्कुल सख्त ना हो, इसमें मोटिवेशन नज़र आए, लेकिन ओवर रिहर्स्ड जो ना आपका वो फील ना हो। इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड अवेयरनेस, चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज भी आपका अच्छा होना चाहिए।
और अपने जो जवाबात हैं उसको शॉर्ट रखें, क्लियर रखें और टू द पॉइंट रखें। तो इस तरीके से जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी ने अभी ICSB का कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स करना है या अपनी असेसमेंट करानी है तो आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो मेरी हर नई आने वाली वीडियो है वो बर वक़्त पहुँच सके और आप अपनी ICSB की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।